सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। Thank you so much for joining me on my show. See you soon again. नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज का ये एपिसोड इस गीत से क्यों शुरू किया है। दोस्तों, मुझे पुराने गीत सुनने का शौक है और आज एलेक्सा ने सुबह सुबह मुझे ये खूबसूरत गीत सुना दिया जो मेरी पत्नी ने आप सबको अभी अभी सुनाया। आज सुबह इस गीत को सुनते ही मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैंने बरसों पहले सुनी थी। सोचा आप सबसे भी शेयर कर लूं क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। कहानी इस प्रकार से है। एक दिन एक गांव में बहुत जोरों से बारिश होने लगी। लोगों ने इतनी जोर से बारिश कभी नहीं देखी थी। बारिश से बचने के लिए लोग जहां तहां जगह ढूंढने लगे। एक धोबी जो अपने घर में अकेला ही रहता था सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूं कि इतनी भयंकर बारिश में मैं अपने घर में ही हूं और बारिश से बचा हुआ हूं। अचानक आसमान से हर तरफ सोने के कण बरसने लगे। जो लोग कुछ समय पहले बारिश से बचने के लिए जहां तहां जगह ढूंढ रहे थे अब सोने के कणों को इकट्ठा करने के लिए तत्पर हो गए। सोने के कणों की बारिश देखते ही धोबी ने सोचा, मेरे घर में जो सोना बरस रहा है वो तो मेरा है, लेकिन नदी के किनारे जहां मैं अपने कपड़े धोता हूं वो वास्तव में मेरी जगह नहीं है। क्या पता वहां पे भी सोने की बारिश हो रही हो। इसलिए बेहतर होगा कि मैं वहां जाऊं और पहले वहां से सोना ले आऊं। जब तक वह नदी के किनारे अपने घाट पर पहुंचा उसने देखा कि वहां सारा सोना साफ हो चुका था और उसके लिए कुछ नहीं बचा था। धोबी बहुत निराश हुआ और वापस घर की ओर चल दिया। इसी दुखी मन में उसने सोचा, चलो चिंता की कोई बात नहीं, मेरे घर में भी तो सोने की बारिश हुई है, उसे तो कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में लोगों ने उसके घर का सारा सोना साफ कर दिया था। सोने की बारिश तो हुई पर धोबी को ना तो घर पर और ना ही अपने घाट पर सोना मिला। शायद इसी से इस कहावत ने जन्म लिया, धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी हालत ऐसी हो, पर कहीं कुछ ऐसा ही हम सबके साथ भी तो नहीं होता है। हमारा जीवन अनमोल है और हमारी हर सांस उस सोने के कणों की बारिश के जैसे अमूल्य है। अपने इस अनमोल खजाने के साथ साथ दूसरों के जीवन की भी देखभाल करने का उपहार ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को ही दिया है, बेशक वे हमसे संबंधित हो या नहीं। इसलिए इंसान ही हैं जिन्हें अपनी तरक्की के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। दुर्भाग्यवश इंसान खुद इस बात को सही मायने में आज तक समझ नहीं पाया है क्योंकि दिल की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है। दोस्तों, ईश्वर ने इंसान को हृदय किसी कारण से दिया है। अगर सभी चीजें इंसान बुद्धि से ही पकड़ सकता तो ईश्वर ने उसे हृदय दिया ही नहीं होता। पर क्या आप जानते हैं वह कौन सी चीज है जो मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपने हृदय से पकड़ सकता है? वो है परम आनंद। इस संसार में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो आनंद रूपी अनमोल खजाना नहीं पाना चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा का आनंद से क्या लेना देना? लेना देना है, और वो इसलिए क्योंकि हम सब के अंदर इस आनंद रूपी अनमोल खजाने के बीज मौजूद हैं, पर पैसे के लालच ने सबको अंधा कर दिया है। इसमें सबसे अधिक नुकसान कार्यस्थलों में और कार्यस्थलों में हमारे कार्मिकों को हो रहा है। अधिक से अधिक प्रॉफिट्स की चाह ने कार्यस्थल में सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस स्थिति ने कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में खतरनाक रूप धारण कर लिया है। इन सेक्टर्स में प्रमुख किरदार वो श्रमिक निभाते हैं जो हमारे एयर कंडीशन कैबिन्स में बनाई हुई ड्राइंग्स को जमीन पर साकार करते हैं। यही वो श्रमिक हैं जो हर उस खतरनाक काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं, भले ही उन्हें रहने के लिए उचित, स्वच्छ और साफ सुथरा आवास मिले या ना मिले।
क्या मेरा ये कहना गलत है कि इन श्रमिकों के बिना ना ही कोई कंपनी कभी प्रॉफिट्स कमा पाएगी और ना ही समाज के लिए कोई बुनियादी ढांचे का विकास होगा? फिर भी हमारे इन जांबाज श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई का ध्यान शायद ही किसी को है, और यही नहीं, अपनी नौकरी खोने के डर से असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने से इनकार करने के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता भी इन श्रमिकों में नहीं है। तो ये कोई आश्चर्य की बात है कि दुनिया भर में हर 12 सेकंड्स में कार्यस्थल में एक मौत होती है और लाखों श्रमिक चोट और स्थायी अपंगता के शिकार होते हैं? दोस्तों, जैसे जैसे कार्यस्थल में जोखिम बढ़ता है, सुरक्षा उपायों की लागत भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सुरक्षा उपायों की लागत बढ़ती जाती है, प्रॉफिट मार्जिन्स घटता जाता है। जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन्स घटता जाता है, सुरक्षा उपायों में निवेश भी घटता जाता है। और जैसे जैसे सुरक्षा उपायों में निवेश घटता है, कार्यस्थलों में जोखिम बढ़ता जाता है, और यह सिलसिला बिना रुके चलता रहता है। किसी दुर्घटना के बाद उसके निशान को छिपाने और पीड़ित परिवारों को उनके चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बजाय क्या यह बेहतर नहीं है कि उसी राशि का उपयोग श्रमिकों के बीच खुशी फैलाने और उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण दिए जाने के लिए पहले ही किया जाए, ताकि हमारे बिजनेस गोल्स की पूर्ति में कोई भी श्रमिक कार्यस्थल में कभी भी अपनी जान ना गंवाए। दोस्तों, मैंने जिस गीत से आज का एपिसोड शुरू किया था, जिस गीत से आज मेरी पत्नी ने इस एपिसोड की शुरुआत की थी, उसी गीत के एक दूसरे अंतर से आज का एपिसोड खत्म करना चाहता हूं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, आँखों से अब ये पर्दे हटाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शो ऑर्गेनिक सेफ्टी के चैनल में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जो मैंने इस वीडियो में जो कहानी और उसका जो संदेश जो आपको बताया, उसके बारे में सोचना जरूर। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।